हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 58 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 30 ऑफ दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में एटम की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, मोल कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, अब जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो जो मैटर है वो किससे बना हुआ है। हर चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो मैटर है। ठीक है, तो जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, पार्टिकल्स का। ठीक है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। कौन से पार्टिकल्स, जो एटम्स होते हैं। तो ये जो एटम है ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो देखो जो एटम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर की। कोई भी सब्सटेंस है, हर चीज़ किससे बनी है, एटम से बनी है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो किसकी बनी है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स निकाले हैं इसका स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, ताकि अच्छे से कि कैसे अरेंजमेंट है जो ये 3 पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं एटम्स की, ये किस तरीके से अरेंज है एटम के अंदर, इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स निकाले हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो सबसे पहले वो मॉडल्स भी आज हम पढ़ेंगे। पहले है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या है, सबसे पहले ये नाम आपको ध्यान रखना है, जे थॉम्सन। अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 मार्क में बिल्कुल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखोगे जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने पहली बार जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एग्जिस्टेंस को जाना था। इन्होंने ये ऐसा किया कैसे था, एक कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से किया था, पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब क्या है, ये पार्शली वैक्यूम सील ट्यूब है जिसपे विद कैथोड ऑन वन एंड, एक जहाँ पर एक साइड क्या हुआ है, कैथोड की प्लेट लगी होती है। ठीक है, जो किस चीज़ की क्या करती है, दैट क्रिएटेड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द एनोड एट अनदर एंड ऑफ द ट्यूब। वो क्या करती है, ये एक बीम बना देती है जो दूसरी तरफ एनोड लगा हुआ है। ठीक है, जो कैथोड है ये क्या होता है, माइनस में, एनोड क्या होता है, प्लस में। ठीक है, कैथोड है इस पर ये नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये क्या करती है, एक बीम ऑफ लाइट जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एनोड की तरफ, वो इसको क्या ये क्रिएट करती है इसको। तो जो एयर होती है इस चैम्बर के अंदर, उसको हाई वोल्टेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है एयर में से, तो फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करती है। ठीक है, तो जो ये एक्सपेरिमेंट है ये शो करता है कि जो एटम है वो सिंपल नहीं है, इनडिविजिबल पार्टिकल एंड कंटेन एटलीस्ट 1 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो ऐसा नहीं है कि वो खाली एटम्स ही वो है, एटम्स भी किसी ना किसी चीज़ से बने हुए हैं। कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो है ही, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रॉन की, क्या गुण है इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के, ये हम सबको पता है। दे आर वेरी स्मॉल, ये भी हमें पता है, बहुत छोटे हैं, और नेगेटिव साइन इन पे होता है। मास जो इलेक्ट्रॉन का उसको हम नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ना के बराबर ही। ठीक है, एंड इट्स चार्ज इज -1, इसका चार्ज क्या है, -1 है। सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ठीक है, ये से इलेक्ट्रॉन और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बन गया। क्लियर। चलिए अब आता है थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया। अब थॉम्सन ने जो मॉडल दिया, ठीक है, जो मॉडल दिया एटम का, वो क्या दिया, तो जोसेफ जॉन थॉम्सन है, जे की फुल फॉर्म क्या है, जोसेफ जॉन थॉम्सन है, वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने मॉडल बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया था। उन्होंने क्या किया था, ये प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन। इन्होंने क्या बोला था कि जो एटम है ना उसको आप सेम मान सकते हो, क्रिसमस पुडिंग जो होती है, पुडिंग होती है केक की तरह, उसके अंदर छोटे छोटे वो होते हैं, पुडिंग्स होती हैं, और रेड चेरीज टाइप से ऐसे, और वो या फिर वाटरमेलन जो तरबूज होता है, सबसे सिंपल। ठीक है, तरबूज होता है ना, लाल लाल, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, काले काले। ठीक है, तो जो रेड एडिबल पार्ट है, जो लाल हिस्सा होता है, जो हम खाते हैं, खाने वाला जो हिस्सा होता है तरबूज का, वाटरमेलन का, उसको उसके मान के चलो पॉजिटिव चार्ज की, वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज एटम का। ठीक है, और जो वो ब्लैक सीड्स हैं, काले जो बीज हैं वाटरमेलन के अंदर, उनको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन से। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन, जो जे थॉम्सन के हिसाब से जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि जो लाल हिस्सा है वो क्या है, प्रोटॉन्स हमने माना था, तो वो पॉजिटिवली चार्ज क्या है, एक स्फीयर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर एम्बेडेड है, ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन ऑन चेरीज नट्स इन द क्रिसमस पुडिंग। ठीक है, जिस तरीके से जो सीड्स है एम्बेडेड है रेड एडिबल पार्ट पे, लाल हिस्से पे, खाने वाले पे, या फिर क्रिसमस पुडिंग में जैसे हमारे पास चेरीज नट्स होते हैं, उसी तरीके से ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज
जो प्रोटॉन्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये इक्वल होंगे। तो जो एटम है वो होल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, जीरो होता है उस पर चार्ज एटम पे, वो क्योंकि इस पर पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन। कुछ कमियां रह गई थी, कुछ लिमिटेशंस थी इसके मॉडल में भी। वो क्या कमियां थी? जो ये मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रिजल्ट दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के जो बाकी साइंटिस्ट ने लिए थे, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर्स निकाले थे। तो मतलब अगर आप एक स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए कि ऐसा होता है तो आप दूसरे के स्ट्रक्चर में बोल सकते हो नहीं ऐसा, मतलब दूसरे के स्ट्रक्चर में आप कमियां निकाल सकते हो, लेकिन ये दूसरे के जो स्ट्रक्चर्स थे, दूसरे साइंटिस्ट के जो स्ट्रक्चर थे, उनमें उनको ये एक्सप्लेन नहीं करवाया कि हाँ शायद ये भी हो सकता है, ठीक है। सो इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड एस्टेब्लिश मोर ऑन इमेजिनेशन। ये सारा क्या था? इमेजिनेशन, ये कल्पना की गई थी कि ऐसा होता है, ऐसा कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इस एक्सपेरिमेंट का कि हाँ भाई ऐसा होता ही होता है। तो ये भी एक कभी एक लिमिटेशन, ऐसा मानकर चल रहे हैं आज तक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चन हमें गिवन है, फटाफट से इनके आंसर्स कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेट चार्ज ऑन एन एटम। एटम पे नेट चार्ज क्या होता है? अभी अब हमने पढ़ा था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है। तो नेट चार्ज है एटम पे वो जीरो होगा, क्योंकि एटम क्या है? न्यूट्रल, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या गुण है इलेक्ट्रॉन्स की? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगी? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के जो सब एटॉमिक पार्ट है उसका एक हिस्सा है जो कि नेगेटिव वाला है, ये बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है जो मास है इलेक्ट्रॉन का, जो इतना ज़्यादा हल्का होता है, इतना ज़्यादा हल्का होता है कि मान लो होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं हम इसको, और उसका जो चार्ज है वो क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो सिंबल है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल। क्लियर हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इन ब्रीफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। एक डायग्राम के हिसाब से जो थॉमसन मॉडल है उसको एक्सप्लेन करो। तो देखो एक मिनट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन के हिसाब से जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर वो एम्बेडेड है। किस तरीके से? जिस तरीके से जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं किसके अंदर? वाटरमेलन जो तरबूज है उसके अंदर जो रेड एडिबल हिस्सा होता है, एडिबल मतलब जिसको हम खा सकें, लाल जो हिस्सा होता है खाने वाला उसमें, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो चेरीज या नट्स हो सकते हैं, जिस तरीके से क्रिसमस पुडिंग में, उसी तरीके से प्रोटॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए जो एटम्स है, इसको भी छोड़ दो एक मिनट, नहीं चलो लिख लो, ये इसका कम से कम इसने एक्सप्लेन तो किया था। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए जो एटम है वो होल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये थॉमसन मॉडल ने बताया था, ये 2 पॉइंट्स थे जो थॉमसन मॉडल में इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और ये नीचे डायग्राम बनाया थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, ये वाटरमेलन है, किस तरीके से इसने जो बीज है वो इनको इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। ये एटॉमिक मॉडल है, पॉजिटिव चार्ज है वो रेड एडिबल पार्ट है, ठीक है। ये हो गया डायग्राम, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियां रह गई थी? तो लिमिटेशंस है जो थॉमसन मॉडल की, पहली है जो मॉडल है वो फेल हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के, जो बाकी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकाले थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने स्ट्रक्चर से। दूसरा, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वाज एस्टेब्लिश मोर ऑन इमेजिनेशन। सब कुछ कल्पना भी चल रहा था, कुछ एविडेंस नहीं था, किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं था, ठीक है। जो भी है ये सब मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता है, क्लियर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में गिवन थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।